ये भी तो जवाब पहले दो। क्या बोल रहे हैं? गेहूँ जो है, खाद जो है, खाद का है, गैस कांग्रेस के सरकार में 500 रुपये मिलता थी, इनके सरकार में 1200 रुपये में मिली है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस में भी तुम्हें मिल रहा था गल्ला, मिट्टी का तेल। नहीं मिला है, नहीं मिला है। जितने जन बैठे किसको मिला है? नहीं मिला है कांग्रेस में गल्ला वल्ला? नहीं, कांग्रेस में बहुत सुविधा थी ना, बहुत ज़्यादा। तो 68 साल की उम्र हो गई है? लेकिन ऐसी सरकार कभी देखा नहीं कि पेपर लीक हो रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री उसी कुर्सी बैठा हुआ, भारत की सबसे बड़े पार्लियामेंट का वो प्रधानमंत्री है, और वो कहे कि मुसलमान बच्चा पैदा करता है। कितनी ये शर्मनाक बात है। मुख्तार मर गए, इसका गाजीपुर में बहुत भयंकर असर है। माननीय अफजाल अंसारी जी, उनको जो मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनको इस समय सहानुभूति क्षेत्र में मिल रही है। पारसनाथ को कौन जानता है बताइए? क्या नाम है चाचा आपका? नाम हमारा रामाश्रय पांडे। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? अफजाल अंसारी भी लड़ रहे हैं, पारसनाथ राय भी लड़ रहे हैं। भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। लोग तो कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी बहुत वोटों से भाजपा की सरकार बन रही है। बन रही है। हाँ, सरकार बन रही है, पक्का 101%। लोग तो कह रहे हैं इस बार 180 सीट आ रही है। नहीं, वो 400 के पार वाला नारा सुने हैं? नारा तो लग रहा है। हाँ, लगा तो बस वही है, 400 के पार। लेकिन कैसे, बहुत महंगाई भी है, बेरोजगारी भी। महंगाई है तो सस्ता क्या है आजकल? दूसरा कोई आएगा सस्ता कहाँ से लाएगा? इसके पहले वो सरकार नहीं थी जो सस्ता किया। मोदी जी भी तो इसी नारे के साथ आ रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ भाई, आए हैं तो मोदी जी दिए हैं ना, सुख सुविधा दिए हैं उतना ना। 5 किलो राशन दिए। हाँ, 5 किलो राशन दिए थे। इसके पहले सरकार थी, वो कितना किलो दिया? ये कांग्रेस तो में नहीं मिल रहा था। नहीं मिला, घर घर नहीं मिला है। वो सरकार के खाते में रह गया, घर तक कुछ को नहीं कांग्रेस में भी मिला। तुम्हें मिल रहा था गल्ला, मिट्टी का तेल। नहीं मिला है, नहीं मिला है। जितने जन बैठे किसको मिला है? नहीं मिला है कांग्रेस में गल्ला वल्ला? नहीं, कांग्रेस में बहुत सुविधा थी ना, बहुत ज़्यादा तो कह रहे मिली नहीं, ये कहीं कुछ नहीं, इसमें नहीं में हम लोग देखिए 60 साल से ऊपर है, आधार कार्ड में उम्र कम है, पेंशनें नहीं मिल रही, तो कैसे कहा जा? अरे नहीं, मिट्टी का तेल और चीनी भी मिल रहा था, बोलिए। अरे पहले कांग्रेस शासन में मिट्टी का तेल, चीनी सब कुछ में, इनके शासन में कुछ नहीं मिल रहा है। तो बोल रहे 5 किलो घरे लेके आल हुआ, चीनी मिल रही है। कई किलो गेहूँ घरे लेके आल हुआ, गेहूँ कई किलो घरे लेके आल हुआ, कुछ नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं मिली है। आपको नहीं मिला है लग रहा है। ये भी तो जवाब पहले दो। क्या बोल रहे हैं? गेहूँ जो है, खाद जो है, खाद का है, गैस कांग्रेस के सरकार में 500 रुपये मिलता थी, इनके सरकार में 1200 रुपये में मिली है। कहाँ से आप बात कर रहे हो? देखिए बोल रहे हैं कि बहुत महंगाई है, जो सिलेंडर 1200 का हो गया, 500 कांग्रेस मिलता था। स्टार्टिंग में ये सिलेंडर 400 रुपये में आया है, हम लिया हूँ हमारे हाथ से। भाजपा में चाहे जो भी गवर्नमेंट से 400 में मैं बुक कराया हूँ, तो आज 1200 हो गया तो क्या हुआ? आज पढ़े लिखे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना। मेरी बात सुने, रोजगार भी नहीं है। नहीं, हमारी बात सुने। आप पढ़े लिखे हो, कहीं नौकरी को जाते हो तो 30,000 रुपये के नीचे आपका पेमेंट नहीं बनता है। नौकरी मिल कहाँ रही है? हमको तो निकाल दिया नौकरी से। निकाल दिया, फिर भी 25-30 हज़ार आप कमाते हैं। कहीं भी प्राइवेट जॉब करके 30,000 रुपये आप कमा लेंगे। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर क्यों घूम रहे हैं? मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा है ना, ऐसी बात नहीं, मिल रहा है, मिलने वाले को मिल आपको, रहा है। आपके लड़कों को मिला है? हाँ, मिला है। कहाँ पे मिला? यही मिला है, जो पढ़ाई करो। गाजीपुर में? गाजीपुर में ही मिला है। गाजीपुर में मिल रहा है, बता रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? ऐसा है कि भाजपा जैसा तो कभी कोई सरकार ही नहीं बन पाएगी, न कभी होगी कोई सरकार। जितना काम भाजपा करती है, जिस सिस्टम से करती है, वैसा कोई सरकार नहीं कर पाएगी। महंगाई इतना हो गया है, बेरोजगारी हो गई। महंगाई जैसा बढ़ेगा, जैसा दिन बढ़ेगा वैसा महंगाई बढ़ेगा। महंगाई कोई नहीं है। आप पहले 500, 1000, 2000 में नौकरी करते थे, आज 30,000, 40,000 में नौकरी कर रहे हैं। जो नौकरी पे उनको भी निकाला जा रहा है नौकरी से, नौकरी मिल कहाँ रहा है? नौकरी नहीं, जितना वैकेंसी रहेगा उतना ही नौकरी मिलेगा। नौकरी क्या घर पे? मोदी जी तो कहते 2 करोड़ हर साल हम नौकरी देंगे। कहाँ वैकेंसी नौकरी रहेगी उतना ही नौकरी मिलेगा ना। 30 लाख सरकारी पद खाली है, सरकार भर नहीं रही है। तो वहाँ कौन काम कर रहा है? कोई तो काम कर रहा है ना। कुछ नहीं, सब खाली पड़ा हुआ है। काम तो बंद है, नहीं है, सब काम चालू है। रिपोर्ट पूरा छपा हुआ है अखबार में, आप नहीं पढ़ रहे हैं अखबार? अभी जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि ये अनाज 5 किलो में क्या होगा।
अरे तुमको पहले 2 किलो भी नहीं मिलता था, सड़ेला सड़ेला गेहूँ मिलता था, वो भी लाइन लगाते थे। घासलेट लेने के लिए दिन भर लाइन लगाते थे, पूरा दिन का हाजिरी खत्म करके तो 10 लीटर घासलेट मिलता था। आज तुम गैस फ्री में गैस पाए हो, किस चीज़ का लाइन लगा रहे हैं आप? कोटा पे राशन के लिए, लेकिन राकेल के लिए कितना लाइन लगता था? राकेल के लिए लाइन लगता था। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे बात नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक यादव है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो आपसे पहले ही बता दिया कि मैं बसपा का भाई एक प्रत्याशी रह चुका हूँ। मैं बसपा का हूँ, तो मैं जो भी बताऊँगा तो बसपा के पक्ष में ही बताऊँगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार अच्छी है, भाजपा की सरकार अब तक की सबसे बेकार सरकार है। अब तक की सबसे बेकार सरकार है। जमीन पर क्या दिख रहा है? बदलाव लोग चाह रहे हैं, गांव में लोग चर्चे में हैं कि बदलाव। देखिए, गाजीपुर में जो सपा के प्रत्याशी हैं माननीय अफजाल अंसारी जी, उनको जो मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद उनको इस समय सहानुभूति क्षेत्र में मिल रही है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं तो बसपा ही हूँ, मैं अपना वोट तो हाथी को दूंगा, वो कन्फर्म है। लेकिन जो सच्चाई हमको दिखाई दे रही है, उनको मुख्तार अंसारी जी का सहानुभूति मिल रहा है अफजाल जी को। अफजाल अंसारी पहले भी तो बड़े वोटों के अंतर से जीते थे। उस समय तो हम भी उनके साथ थे, बसपा के टिकट पर लड़े। बसपा हमारे पार्टी से लड़े थे, हम उनके साथ थे, तन मन धन के साथ हम लोग उनकी मदद किए। भाई आज नहीं है हमारे पार्टी के साथ तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मुख्तार अंसारी, मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूँ, जो मुख्तार अंसारी जी के मर जाने के बाद जो लहर हुई है, वो अब सपा के पक्ष में जा रही है। बसपा में जो अपना प्रत्याशी उतारा है यहाँ पे डॉक्टर उमेश कुमार, अच्छे प्रत्याशी हैं। मैं तो पहले ही बता दिया कि मैं जब भी वोट दूंगा तो बसपा को दूंगा, मैं हाथी को वोट दूंगा। लेकिन बसपा पे इल्जाम भी लगता रहा है कि बहन जी जो है बीजेपी की मदद करती है, अपना प्रत्याशी नहीं है। अगर बीजेपी का अगर मदद करती तो वो बताइए कि आजमगढ़ से राजभर को लड़ा दिया, वहाँ घोसी से लड़ा दिया चौहान को, यहाँ लड़ा दिया बाबू साहब को, और लड़ा दिया चंदौली में कुशवाहा जी को। बनारस कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि बहन जी भाजपा की भी टीम है? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं है भैया। जो हमारा पार्टी का अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को टिकट मिलेगा। अच्छा, ये भी खबर उड़ेगी कि चुनाव के बाद जो बहन जी इंडिया गठबंधन में जा मिलेंगी। अरे भाई, बहन जी तो भाजपा में जाएंगी नहीं, पूरा देश जानता है। भाजपा से समर्थन एक बार ले ली थी, लेकिन भाजपा को समर्थन आज तक बहन जी नहीं दी है, नहीं देंगी कभी। देखिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है चाचा आपका? बेचू यादव। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती देश में दिख रही है? देखिए, देश की बात तो अलग है, लेकिन हम लोग के परिवार के बच्चे हैं, कई चक्कर दौड़ लगाए, लेकिन असल्फ हुए, सब कोई काम नहीं कर पाए। ठीक है, हम करीब 68 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ऐसी सरकार कभी देखा नहीं कि पेपर लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? नीचे वाले बेचारे दबाए जा रहे हैं, ऊपर वालों को पता नहीं कहाँ से लीक हो रहा है। असलियत तो ये होना चाहिए ना। फिर भी मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हमारी सीट आ रही है। अरे वो तो चुनाव में पता चल जाएगा ना। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को कोई रोकने वाला नहीं है। इतने बड़े प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो ये मुख्तार मर गए, अफवाह हुआ या सत्य हुआ कि जहर देकर मारा गया, इसका गाजीपुर में बहुत भयंकर असर है। इससे उनको कोई रोकने वाला नहीं है। पारसनाथ राय कैसे प्रत्याशी भाजपा के? अरे उनको कौन जानता है? क्या आप बोलते हैं? पारसनाथ को कौन जानता है बताइए? जहाँ है वहाँ है यार। गाजीपुर से पश्चिम के इलाके में कोई जानता ही नहीं था कि पारसनाथ है कौन। अच्छा, कोई चर्चा ही नहीं थी कि इनको आज टिकट भी मिलेगा। नहीं जानता है। वो तो चुनाव में जब पेपर में निकला तो हम लोग जाने कि पारसनाथ राय है। उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है पारसनाथ राय। कभी नहीं किया है, नहीं किया है? कभी नहीं। यहाँ तो हम लोग दर्शन भी नहीं किए आज भी। अरे झूठ क्यों बोलो? किसी से लेना देना, इतना आदमी आए, किसी से पूछ लीजिए कभी दर्शन किए। ठीक है, अगर ये रहे होते हाँ मनोज सिन्हा भी टक्कर दिए होते, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। भाई, वो तो अब गवर्नर बन गए जम्मू कश्मीर। और गवर्नर में उससे बात नहीं है। गाजीपुर की जनता केवल अफजाल अंसारी को देख रही है, ये कन्फर्म है। कोई हिंदू मुस्लिम यहाँ पे नहीं चलता। नहीं, थोड़ा इधर साइड हो जाइए, बात कर लें।
आइए, आपका स्वागत है, पत्रकार बंधु हैं। क्या लग रहा है आपको गाजीपुर में क्या माहौल मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये सरकार कहती है कि रोज़गार दे रहा हूँ, रोज़गार के नाम पे 5-5 मिलें बंद पड़ी हुई हैं। बहादुर कताई मिल, मऊ के अंदर स्वदेशी काटन मिल, परदहा काटन मिल, रसड़ा के अंदर तो रोज़गार मिलेगा कहाँ से? सरकार जब कारखाने चलेंगे ही नहीं। पुलिस की भर्ती और पर्चा लीक हो जा रहा। हमारे गांव में 2-2 सरकारी ट्यूबवेल पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। किसान परेशान है सिंचाई के लिए। तो इस आधार पर सरकार बदल जाएगी? सरकार को भारत में बदलना ही है, पत्रकार बंधु। भारत में तो ये हमेशा देखा गया कि जाति और धर्म ये की तो धर्म राजनीति के नाम पे लड़ाया जाता है, कोई मजहब की लड़ाई नहीं है। ये नेताओं की एक पॉलिटिक्स है कि दूसरे को लड़ाकर अपना वोट ले, नहीं तो यहाँ मजहब की कोई बात नहीं। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आज का नौजवान लेकर डिगरियाँ रोड पे चप्पल घिस रहा है, कहाँ जाएगा वो? आत्महत्याएं कर रहे हैं, देख रहे हैं पेपर में आप लोग इन देख रहे हैं कितने बच्चे खुदकुशी कर ले रहे हैं। परसों राजस्थान में मोदी जी एक भाषण दे रहे थे, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा। जी जी। वो कह रहे हैं कि मुसलमान के ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, कांग्रेस आएगी तो सारी ज़मीन आपकी लूट कर उनको दे देगी, घुसपैठी ये बता दिया मुसलमानों को। अरे साहब, कहने के लिए मोदी तो बहुत कुछ कहते हैं, बस मुसलमान बच्चा कहाँ पैदा कर रहा? हमारे तो 4 लड़के हैं, 2 ही पोता हैं, बताइए ना कहाँ से बच्चे पैदा हो गए? मोदी जी कुछ पढ़ाई के लिए परेशान है, बच्चे की कम बच्चे पैदा, अच्छी तालीम मिलेगी। और मोदी जी को कौन सा ग्राफ मिल गया कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है? बताइए साहब, ये क्या मसला है? ये देश का प्रधानमंत्री ऊँची कुर्सी बैठा हुआ, भारत की सबसे बड़े पार्लियामेंट का वो प्रधानमंत्री है, और वो कहे कि मुसलमान बच्चा पैदा करता है। कितनी ये शर्मनाक बात है। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है खुद 6 भाई बहन है। अब उनके परिवार के बारे में किसी की दखल अंदाजी नहीं करता। उनके परिवार में 6 भाई हैं कि 4 भाई हैं, मैं जब नहीं जानता तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि आज का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। आप भी कुछ कहेंगे? चलिए, देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग थे और ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग थे, और जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे अफजाल अंसारी का माहौल है, और पूरे देश में लोग बता रहे हैं कि जो है सरकार बदलने वाली है। जो माहौल दिख रहा है, अब आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में कितनी सीट आती है, इंडिया गठबंधन या एनडीए। खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे फौज खबरिया, मैं गाजीपुर से उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।